शीरोज हैंगआउट एक जगह है लखनऊ में जहाँ पे जब भी आप आओगे, ये 6 साल पुरानी है और दिस इज सपोर्टेड बाय छा फाउंडेशन। जहाँ पे जब भी आप एंटर करेंगे, ये दिस इज अ रेस्टोरेंट जहाँ पे एसिड अटैक सर्वाइवर्स आपको वेलकम करेंगी। They'll ask for menu, they'll give you food. It's a beautiful place. So आज ही उसमें हम दिल से कैंपेन में आज हम एक एसिड अटैक सर्वाइवर से बात करेंगे। आइए चलते हैं, मिलते हैं सोनिया खान से। सितंबर से ही ज्वाइन हुई हूँ और अभी यहाँ पे हम लोगों के स्किल्स पे और हमको एम्पावरमेंट करने के लिए यहाँ पे ट्रेनिंग सेशंस चलेंगे, तो हम यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं। जैसा मैं देख रही हूँ आप यहाँ पे आए हो, यू आर अ एसिड अटैक सर्वाइवर जी। So how this horrible thing happened? What was the story behind? I want to keep it very short because I don't want to go into emotions. But कैसे, like how all this happened? एक्चुअली मैम ये थोड़ा सा मेरे एक्स हस्बैंड ने मुझ पे 2009 में मुझ पे अटैक हुआ था। Okay. और मेरे एक्स हस्बैंड ने किया था। आई एम फ्रॉम अ पंजाबी फैमिली और मैंने अपनी मर्जी से सेकंड मैरिज किया था मॉमडन में। तो मेरे फर्स्ट हस्बैंड जो थे वो उनको मतलब नहीं पसंद था कि वो मेरे साथ नहीं रह रही है, तो मतलब एक तरीके से जैसे वन साइडेड वो हो गया। मैंने उनको बोला भी, हम लोगों का सब खत्म हो गया था, सेपरेशन हो गया था। और मेरी इन हस्बैंड से मेरी एक बेटी भी थी उस टाइम 2.5 साल की। तो मैं जॉब करती थी उस टाइम दिल्ली में मालवीय नगर में। तो वहाँ पे इन्होंने, मैं जॉब से आ रही थी तो उन्होंने मुझ पे अटैक कर दिया था ऐसे। तो आपका कोई डिवोर्स कुछ लीगल नहीं हुआ था क्या? लीगली उन्होंने मुझसे लिया ही नहीं था। और मेरी फैमिली भी जो मेरी खुद की फैमिली है, मेरी फैमिली भी मेरे अगेंस्ट ही थी, क्योंकि हम लोगों ने मॉमडन्स में मैरिज किया था। तो सरदार और मॉमडन्स थोड़ा कास्ट में वो आ जाता है। तो ये किस ईयर की बात है? ये 2009 में किया था। तो कहाँ गोइंग द मार्केट और नो, मैं अपने काम पे से वापस आ रही थी। मैं जॉब करती थी कहाँ पे? मालवीय नगर दिल्ली में। किस तरह का जॉब था आपका? मैम उस टाइम मैं फ्रंट डेस्क ऑपरेटर, लाइक रिसेप्शनिस्ट, फ्रंट डेस्क ऑपरेटर होते हैं, तो वो संभालती थी सारी चीजें। अब एक्ट्रेस, शायद मेंटल मैथ्स का नाम सुना होगा, मैं उस कंपनी में काम करती थी। अच्छा, ओके। हाँ, तो मैंने ग्रेजुएशन मैंने कर रखी है पहले ही। तो जब मैं उस टाइम अटैक हुआ मेरे ऊपर, उस टाइम फिर मेरे साथ इतना मतलब वो ट्रॉमा ही कुछ और था, बहुत ज्यादा। आपको नहीं पता होता है कि एसिड चीज क्या होती है। और सही में मुझे उस टाइम से पहले मुझे नहीं पता था कि एसिड क्या होता है। जब मेरे ऊपर एसिड डाला भी तो मुझे ऐसे लगा कि सन करके आप बिल्कुल सोचने और समझने की शक्ति आपकी एकदम से खत्म हो जाती है ना, वैसे हो गया। तो उसके बाद में फिर जो मेरे साथ चल रहे थे उन्होंने ही, मैंने उनको एक को बोला कि मेरे हस्बैंड को फोन कीजिए, जो मेरे प्रेजेंट हस्बैंड है, उनको फोन करवाया। वहां से मुझे उन्होंने किसी शॉप पे बिठाया, जो आसपास के और लोग थे उन्होंने मुझ पे पानी वानी डाला। पर वो ही जो इंसिडेंट्स होना था वो हो गया बस। फिर कितना टाइम लगा आपको वापस नॉर्मल आने में, रिकवर होने में? रिकवर होने में तो मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा था, क्योंकि अपने आप को अगर बोला जाता है कि आपकी अगर विल पावर स्ट्रांग होती है तो सब चीज़ें आपकी अच्छी रहती है। तो रिकवर होने में तो मुझे ज़्यादातर 6-7 महीने लगे। और उसके बाद अपने इस सदमे में से निकलने में कि मतलब आप बाहर जाने के लायक हैं, मगर फिर भी 2 साल लग गए थे मुझे। नई जिंदगी को शुरू करने में नई जिंदगी और एक आपकी न्यू आइडेंटिटी, क्योंकि जो एक आपके बर्थ के साथ आइडेंटिटी होती है वो अलग होती है। जब आपके ऊपर एसिड पड़ेगा, कोई आपको अगर बाहर जाएंगे तो एसिड पड़ने के बाद आपका फेस देख के कोई नहीं कह पाएगा कि ये वही है। तो एक नई आइडेंटिटी के साथ अपने आप को प्रेजेंट करना, तो मुझे खैर 14 साल लग गए छाँव में आने में। तो इतना मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था। मतलब मैं जॉब अभी भी करती थी जब मैं सितंबर में यहाँ पे आई, मगर मैं अपना सारा टाइम मुंह कवर करके जॉब करती थी। सुबह 10 बजे से लेकर के। कहाँ पे आप जॉब करती थी? दिल्ली में ही मैम, जहाँ मेरे घर था साउथ दिल्ली में, वॉकिंग डिस्टेंस पे ही था वहीं। तो थोड़ा सा मेरे को अपने फ्रेंड के थ्रू पता चला यहाँ का छाँव के बारे में, तो फिर मैं छाँव में आई और फिर तब से मैं अब यहीं रहती हूँ। और अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आके कितना कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया मेरा। I can see that. Yes, क्योंकि बिल्कुल मैं अलग हो गई एकदम। वो सोनिया और ये सोनिया कुछ अलग ही होती है। राइट। तो जब ये आपके साथ हुआ था, आपके हस्बैंड है मिस्टर खान, कैसा उनका बिहेवियर रहा, उनकी फैमिली में कैसा रहा? बहुत सपोर्टिव थे मैम। उस टाइम वो इतने सपोर्टिव थे ना, मतलब कि मुझे इतना करना, वो घर में मुझे इतना हेल्प करते थे। और मेरी मदर इन लॉ वगैरह भी बहुत हेल्प करते थे। कभी वो लोग कहाँ हैं?
अभी दिल्ली में ही है मैम। अच्छा, सो यू आर हियर फॉर सम टाइम, फिर आप चले जाओगे नहीं, दिल्ली? एक्चुअली क्या हुआ था कि थोड़ा टाइम मतलब काफी साल हो गए, 4-5 साल से ज्यादा हो गया। तो हाँ। मेरे हस्बैंड पहले तो ठीक थे, फिर उसके बाद में थोड़ा सा मुझे अब्यूजिंग करने लग गए। अब्यूजिंग अच्छा। इन द सेंस कि जैसे हम लोगों की एक आइडेंटिटी, हम लोगों की सोसाइटी में हमें एक्सेप्ट नहीं करती है सोसाइटी। कहीं भी बाहर जाना और करना, इवन हस्बैंड भी ऐसे बोलने लग गए थे कि तुम किसी के लायक नहीं हो, तुम बाहर जाओगी तो तुम्हें कोई नहीं पूछेगा। तो ये मेरी खुद से लड़ाई है कि अपने आप की आइडेंटिटी कैसे बनाए? ओके, सो यू हैव अ डॉटर? या कितनी बड़ी है वो? मेरी डॉटर अभी 16 साल की है। क्या कर रही है वो? 11th में है। शी इज इन दिल्ली ओनली? या आर यू इन टच विद हर? या ऑफ कोर्स। So she is behaving normal with you, Yeah. right? So she has no अभी तो issue. मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ थोड़ा सही बिहेव करने लगे। अभी जस्ट मैं जब यहाँ आई थी, 1 हफ्ता अपने घर में रह के आई हूँ, क्योंकि इससे पहले मेरी सर्जरी हुई है, छाव ने ही मेरी सर्जरी करवाई थी। तो वो हस्बैंड मेरे साथ हॉस्पिटल में थे उस टाइम। तो ये चेंज कैसे आ गया? कैसे रियलाइज हुआ कि हाँ, जब आप अपने लिए करने की ठान लेते ना, तो दूसरे बंदे को अपनी गलती पता चलती है। अगर आप रियलाइज करेंगे कि आप खुद अपने आप से प्यार करना सीखेंगे, तो दूसरा बंदा भी देखता है कि हाँ, ये गलत नहीं है, ये जा रही है, सही रास्ते पे जा रही है, तो दूसरा बंदा भी एक्सेप्ट कर लेता है। और उन्होंने एक्सेप्ट किया। आपकी पहले हॉबीज क्या थी? जब आप बिफोर दिस इंसिडेंट आपका क्या शौक होते थे, क्या आप करते थे? फ्री टाइम में क्या करती थी आप? म्यूजिक सुनना मेरी सबसे बड़ी हॉबी है, और बीइंग अ पंजाबी विद पंजाबी ब्लड, मेरा भंगड़ा करना मेरी मतलब बहुत ज्यादा वो था कि मैं भंगड़ा और डांसेस वांसेस और म्यूजिक, ये सब मेरी पहले से। और सबसे बात करना तो मुझे शुरू से ही अच्छा लगता था। और अब उसके बाद क्या चेंजेस आए? वही रहे कि और एक्स्ट्रा ऐड हो गए? अब तो और एक्स्ट्रा ऐड हो गए यहाँ पे आने के बाद, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद सब देखते हैं, सबको मतलब अच्छा लगता है मुझे बहुत ज्यादा कि हाँ, सब हमें इनकरेज करते हैं, कितना हमको वो करते हैं कि नहीं, आपको करना है कुछ, आप भी यहीं पे हैं, आप भी इसी दुनिया में ही रहते हैं। आइए और बताइए, जैसे आपने बोला आपको बीइंग अ पंजाबी आपको गाने का बहुत, म्यूजिक का बहुत शौक, गाने का भी शौक रहा होगा? गाने का शौक इतना नहीं था, क्योंकि अभी तो खैर वैसे भी इतनी आवाज। पंजाबी गाना गुनगुना दीजिए। पंजाबी गाना कोई भी कैसे, अभी तो थोड़ा सा गला भी थोड़ा वायरल हो रखा है। फिलहाल गला तो ठीक है, आप बोल सकते हो, अच्छी हस्की आवाज में आएगा। You can sing few lines if you want. अभी खैर इस टाइम मेरे दिमाग में कोई गाना नहीं आ रहा। पंजाबी गाने तो बहुत है, मतलब हिंदी गाने कोई पुराने, कोई शौक का फेवरेट सॉन्ग कोई? हिंदी गाने, हाँ यस, एक दो लाइन। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें है कौन सी, ना वो समझ सके ना हम। एब्सोल्युटली, ये तो बिल्कुल आपकी लाइफ की स्टोरी है ये बिल्कुल। और मैं हमेशा सबसे एक ही बात बोलती हूँ कि आप अपने आप से प्यार करो। जैसे मैं खुद बोलती हूँ कि मैं अपनी फेवरेट हूँ, ये मेरा फेवरेट डायलॉग है कि मैं अपनी फेवरेट हूँ। अगर आप अपने फेवरेट बनेंगे तो आप अपने आप को वो अचीव करवा पाएंगे जो आप करना चाहते हैं। करेक्ट। दूसरे जो देखना चाहते हैं वो नहीं। राइट। तो जो यहाँ पे आप ट्रेनिंग्स कर रहे हो, कौन कौन सी ट्रेनिंग्स हैं यहाँ पे? मैम यहाँ पे हम लोग अपनी स्किल डेवलप करने के लिए आए हैं। हमारी कंप्यूटर ट्रेनिंग होगी, पर्सनल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग्स होंगी, इंग्लिश की मतलब बोलने की क्लासेस होंगी, और फिजिकली भी, मेंटली हेल्थ के लिए भी हमारी क्लासेस होंगी। सो यहाँ से कुछ जॉब अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी आपको? जी, मुझे अपॉर्चुनिटीज तो वहाँ भी मेरे 2-3 इंटरव्यूज हुए थे, पर अभी उस टाइम जब मैं उस टाइम नई आई थी तो मेरा इतना कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं था। अब तो कॉन्फिडेंस काफी बिल्ड हो गया है, और यहाँ पे आने के बाद मुझे बहुत पॉजिटिव एक है कि हाँ, कहीं ना कहीं आगे, कहीं ना कहीं एस्टैब्लिश जरूर हूँ। So you want to work in Lucknow or in Delhi? जहाँ भी मुझे अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल जाए। ओके, आप कहीं भी मूव करने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि अपॉर्चुनिटी आपको कहीं से भी मिलेगी। आप सिर्फ ये मत सोचिए कि आप वहीं पे उसी दायरे में रह के काम करेंगे। अब ये मंथ विमेंस डे का मंथ है, so we are celebrating every day a women's day month basically. It's all 31 days women month हमारा है। So what do you want to give message to women? मैं हमेशा औरतों से यही कहूँगी कि आज की जो औरत है, आज की औरत सिर्फ घर में बाउंड होके नहीं रहती है। आज की औरत बहुत वाइड है, बहुत ज्यादा, मतलब अपने आप को इतनी, उसकी एक सुपर वुमेन बन गई है। तो अपने आप को बनाइए, सुपर वुमेन बनाइए। अभी भी जो घर में औरतें हैं, अपनी स्किल्स पहचानिए और अपने आप को बिल्ड करिए। Thank you so much Sonia, it was lovely talking to you. I think जो मेन एक टेक अवे है वो ये है कि मैं अपनी फेवरेट हूँ। अगर हर जना, हर
विमेन, हर महिला अपने के लिए बोले कि मैं अपनी फेवरेट हूँ, तो बात ही खत्म। थैंक यू सो मच। थैंक यू।